हर फूल का पवन से अनलिखा अनुबंध है। हर फूल का पवन से अनलिखा अनुबंध है। खुशबू अपनी सौंपे बिना मैं झरूं मुझे सौगंध है। फूल खिलता है, अपनी खुशबू पवन को सौंप देता है। और खुशबू का एक स्वभाव होता है कि खुशबू किसी भी सीमाओं में कैद नहीं होती। खुशबू को तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे बगीचे में तू खिली है, फूल खिला है तो सिर्फ मेरे बगीचे के तक ही रहना, खुशबू को मेरे पड़ोसी के यहाँ मत जाना। खुशबू ये भेदभाव नहीं करती, क्योंकि खुशबू असीम है। ऐसे जब मनुष्य की चेतना का कमल खिलता है तो उसकी भी खुशबू ये अस्तित्व लुटाना शुरू करता है। धरती पर अनंत अनंत चेतनाओं के कमल खिले। भारत का आकाश इन सितारों से भरा पड़ा है। इनको जब याद करते हैं, इन सितारों को जब अतीत में हुए, तो हमारा दिल भी रोशन हो जाता है। इनको याद करने मात्र से मनुष्यता को ऐसा पैगाम दे गए ये सारे सितारे कि वो पैगाम हजारों साल के बाद भी उतना ही सार्थक है जितना उस समय था। ऐसे ही भगवान गौतम बुद्ध वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी खुशबू को लुटाते रहे। एक क्षण भी बुद्ध विश्राम नहीं किए। जहां जहां अस्तित्व ने उन्हें ले जाना चाहा, वे चलते चले गए, चलते चले गए। चरी वहती, चरी वहती। गांव गांव जाते, राजे महाराजाओं के यहां भी जाते तो गरीबों के पास भी जाते। एक बार एक बहुत निर्धन महिला के सामने उन्होंने भिक्षा पात्र फैला दिया। तो गरीब महिला कहती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए तुम्हें। तो बुद्ध कहते हैं, कम से कम तेरे पास देने के लिए मुस्कुराहट तो है। ऐसे तथागत बुद्ध, इनकी एक घटना बहुत जबरदस्त है जो मुझे बहुत प्रीतिकर है। एक बार एक गांव में एक लोहार था जिसका नाम था चंद। चुंद लोहार जो था, उसने एक बार बुद्ध से पूछा कि मैं शांति को कैसे पाऊं, क्योंकि हर आदमी शांति चाहता है। आदमी की एकमात्र तलाश है वो शांति को कैसे प्राप्त कर ले। और आदमी हर प्रयास में शांति को ही ढूंढता है, चाहे वो कार खरीद ले, चाहे वो एसी लगवा ले, चाहे बड़ा मकान खड़ा कर ले। सोचा कि मैं शांति से अब जीऊंगा, लेकिन शांति का रास्ता वो नहीं है। तो चुंद लोहार ने भगवान गौतम बुद्ध से पूछा कि ये बताओ कि मैं शांति को कैसे पाऊं। बुद्ध ने जो चुंद लोहार को उपदेश दिया उस दिन, वो 2500 साल के बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है और सार्थक है हमारे लिए भी, जितना उस चुंद लोहार के लिए था।
शायद आपको पता हो न हो, ये चुंद लोहार ही वो व्यक्ति है जिसके वहां पर अंतिम भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हुई। और ये चुंद लोहार बुद्ध से दीक्षित भी नहीं था, ये शिष्य भी नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति का बुद्ध के प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा अनुराग, बड़ा लगाव था। जब जब भी बुद्ध इसके नगर में आते, इस चुंद लोहार के, ये सब काम छोड़कर उनके दर्शनों को जरूर जाता, उनको सुनता। अस्सी साल की उम्र जब बुद्ध की हो गई, तब आखिरी समय में बुद्ध बहुत अस्वस्थ रहे। इतने अस्वस्थ रहे बुद्ध अंतिम समय में कि 5 भिक्षु उनको उठाते थे तब वे उठ पाते थे, बिना तकलीफ बुद्ध उठ बैठ नहीं पाते थे। अब देखिए, जो व्यक्ति एक योगी की मुद्रा में घंटों बैठता था, अब उसकी काया भी उसका साथ छोड़ने लगी। शरीर का अपना गुणधर्म है, क्योंकि शरीर तो शरीर है। बुद्ध की इस अस्वस्थता से, इस बीमारी से, अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो था आनंद। क्योंकि आनंद को साथ रहते हुए भी बुद्ध की छाया की तरह था ये आदमी। जब दीक्षित होने लगा तो उसने बुद्ध से कुछ वचन ले लिए थे, शर्तें रखी थी, और जीवन भर बुद्ध ने उन शर्तों का पालन किया था आनंद के साथ। गंध कुटीर में साथ रहता था आनंद बुद्ध के, लेकिन अभी तक बोधिसत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। कभी कभी निकटता भी बाधक बन जाती है। बहुत परेशान था आनंद, और बुद्ध से बड़ा भी था ये उम्र में, चचेरा भाई भी था, लेकिन बुद्ध के प्रति बड़ा गजब का अनुराग था आनंद के मन में। और एक ही व्यक्ति था ये आनंद, जिसे बुद्ध अपने मन की बात भी कहते थे, अपने मन की बात को शेयर भी करते थे, अपनी पीड़ा भी कहते थे। कोई न कोई एक व्यक्ति जीवन में आदमी का रहता ही है, जहां आदमी पूरी तरह से खुल जाता है। अपने सब मोमेंट्स को आनंद के साथ बुद्ध बांटते थे। कभी कभी वे आनंद से कहते थे कि आनंद, अब 80 साल के हो गए, बहुत बीमार है, आज मुझे भिक्षा लेने की इच्छा नहीं है, आज मुझे भूख भी नहीं है, आज मेरा कोई मन नहीं है। तो आनंद हिल जाता था। और एक दिन जब बुद्ध ने यह कह दिया कि आनंद, अब मेरे निर्वाण में बस 3 महीने बाकी है, मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं नाचियो बहुत गोपाल, बहुत सालों तक जिंदा रहा, नाचता रहा उस अस्तित्व के तरंगों पर। 3 महीने के बाद मैं विदा हो जाऊंगा। देखिए, जब बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो जाता है तो अपने मृत्यु के आगमन के पहले को जान लेता है, क्योंकि आपके शरीर में मृत्यु बाद में आती है, आपके आभा मंडल में पहले मृत्यु आ जाती है। आपके आसपास जो आपका आभा मंडल है ये बदल जाता है। तो किसी व्यक्ति की अगर मान लो तीसरी आंख सक्रिय हो गई हो तो वो उसके आभा मंडल को देख लेता है और बता देता कि यह आदमी 3 महीने में, 4 महीने में चला जाएगा। बुद्ध चूंकि योगी थे, बहुत प्रकार की उन्होंने साधनाएं की थी, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अष्टांग योग से गुजरे, अलार कालाम के पास, उद्दत रामपुत्र के पास,
उस समय के जो महानतम गुरु थे उपलब्ध उस समय, उन सब के पास वर्षों तक रहे, सब कुछ सीखा। और बुद्ध ने घोषणा कर दी, आनंद से कहा कि आनंद 3 महीने के बाद में चला जाऊंगा। अब आप सोच सकते हो आनंद की पीड़ा। अब हालत ऐसा है कि आनंद एक क्षण को भी बुद्ध से अलग नहीं होता। चल नहीं सकते बुद्ध, लेकिन फिर भी भिक्षा लेने स्वयं जाते थे। शिष्य कहते भी थे उनसे कि हम आपकी भिक्षा लेकर आते हैं, लेकिन बुद्ध कहते नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे जाने के बाद ये सारा भिक्षु संघ आलसी और प्रमादी हो जाएगा। देखिए कितनी ऊंची सोच रखते हैं बुद्ध। अपने शरीर की सारी पीड़ाओं को भूलकर वे बहुत बड़ी ऊंची सोच रखते हैं कि मैंने अगर ऐसा किया तो आने वाले समय में मेरा भिक्षु संघ आदेश देता रहेगा, प्रमादी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। बुद्ध का जन्म शाल वृक्ष के नीचे होता है। बुद्ध को ज्ञान भी साल वृक्ष के नीचे होता है, और अब बुद्ध चाह रहे हैं कि उनका निर्माण भी साल वृक्ष के नीचे हो। इसलिए अंतिम समय में बुद्ध साल वृक्ष की तलाश में निकले। बुद्ध के लिए तकलीफ का एक विषय ये भी था और एक अनुभव ये भी था बुद्ध का कि उनका जागृत शिष्य, जिसको हम सारीपुत्र के नाम से जानते हैं, वो पहले चला गया। ध्यान देना कि सद्गुरु को भी पीड़ा होती है। जब उसके सामने से उसके जागृत शिष्य चले जाते हैं। बुद्ध के सामने सारीपुत्र गया, मोदग्लायन गया, और तो और यशोधरा भी पहले चली गई। पुत्र राहुल भी चला गया उनके सामने। जगत को जिसने सब आनंद दिया, जगत को सर्वस्व देने वाला व्यक्ति, उसके भी जीवन में दुख की कोई सीमा नहीं होती। लोगों को लगता है कि बुद्ध को तो आनंद ही आनंद होगा, लेकिन जब तक उनका शरीर है ना, तब तक उनके पास मन भी है, तब तक फीलिंग आएगी और जाएगी। क्योंकि बुद्ध कोई मुर्दा नहीं होता, उनके अंदर भी फीलिंग होती है, लेकिन उनके जीवन में फीलिंग टिकती नहीं है। वे उस फीलिंग से बंधते नहीं हैं, आती है और चली जाती है। कितनी तकलीफ हुई होगी बुद्ध को जब उसके सामने से लोग चले गए। अपने लोगों की कितनी बड़ी बड़ी मृत्युएं बुद्ध ने देखी, यशोधरा की, राहुल की, मोदग्लायन की, सारीपुत्र की। बुद्ध के संसार के धागे, आसक्ति के, सब टूटने लगे। लेकिन जब उनके जागे हुए शिष्य जाने लगे, क्योंकि उनका सारा का सारा आधार था धर्म के संग का उन शिष्यों पर,
जो उसको आगे ले जाते। और सारीपुत्र तो बहुत ही अद्भुत सेवक था, बहुत अद्भुत सेवक था सारीपुत्र। अगर आप सारीपुत्र के जीवन को पढ़ो और देखो, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी इसलिए मैं नहीं जाऊंगा उसमें। अगर आप सारीपुत्र के जीवन को देखो तो पता चलेगा कि शिष्यत्व का शिखर क्या होता है। सारीपुत्र इतना बड़ा शिखर था शिष्यत्व का कि उसके शिखर को देखते हुए उसके 3 भाई और 3 बहनें भी भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए थे, पूरा परिवार। लेकिन सारीपुत्र की मां जो थी, जो अपने उम्र की 80 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी थी, वो सारीपुत्र के प्रति बड़ी क्रोध में थी। और जब भी सारीपुत्र अपने पैतृक गांव में भिक्षा मांगने जाता और बुद्ध जानबूझकर उसे भेजते भी थे, तो मां बहुत गाली गलौज करती थी और सारीपुत्र को सारा दोष देती थी कि तूने पूरे परिवार को भिक्षु बनाकर बर्बाद कर दिया है। भगवान गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद 50 वर्षों तक अपने बुद्धत्व को लुटाते रहे और जीवन के अंतिम क्षणों तक भी बुद्ध अपनी करुणा को बांटते रहे। आनंद बहुतों को रोकता था अंतिम समय में, जब बुद्ध का स्वास्थ्य बहुत खराब होने लगा था कि बुद्ध अभी विश्राम कर रहे, नहीं मिल सकते। लेकिन बाहर की फुसफुसाहट सुनकर बुद्ध अंदर से कह देते कि आनंद, आने दो उसे। करुणा का जैसे कोई शिखर था बुद्ध का व्यक्तित्व, शिखर करुणा का। शरीर में इतनी पीड़ाएं हैं फिर भी आने दो आनंद, ऐसी करुणा। बुद्ध के जीवन में 3 पूर्णिमाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैशाख पूर्णिमा, बुद्धत्व की पूर्णिमा और निर्वाण की भी वैशाख पूर्णिमा। इनका जन्म भी पूर्णिमा को होता है, वैशाख पूर्णिमा। बुद्धत्व भी वैशाख पूर्णिमा को मिलता है और निर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को होता है। जन्म भी साल वृक्ष के नीचे, संबोधि भी साल वृक्ष के नीचे और निर्वाण भी साल वृक्ष के नीचे। निर्वाण पूर्णिमा के दिन चुंद लोहार सबसे पहले पहुंच गया बुद्ध के चरणों में। इसके पहले कि और भी नगर में, नगर के सेठ श्रेष्ठी कोई और आता बुद्ध को अपने घर निमंत्रण देने के लिए, भोजन के लिए, वो पहले पहुंच गया क्योंकि वो बुद्ध को आमंत्रण देना चाहता था। बुद्ध के चरणों में पहुंचा और कहा कि भंते, मैंने आपकी प्रवज्ञा यानी दीक्षा तो नहीं ली, लेकिन पूरे जीवन भर में मेरी ये इच्छा रही है कि बुद्ध एक बार तो मेरे घर पर आए और भिक्षा ग्रहण करे। निवेदन किया चुंद लोहार ने अपने भाव को और तथागत करुणावान बुद्ध ने अपनी स्वीकृति दे दी। आनंद ने बुद्ध की परिस्थिति को, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए चुंद लोहार से कहा कि चुंद, भिक्षा तुम यहां पर ही ले आना, क्योंकि बुद्ध शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ है, वो तुम्हारे घर पर नहीं आ पाएंगे। बुद्ध ने बीच में ही टोका, नहीं आनंद, उसकी हर भावनाओं को पूरी होने दो। अब चंद लोहार के यहां जा रहे हैं बुद्ध। सोचो कितने भाग्यवान शिष्य होंगे जिनके कंधों पर बुद्ध हाथ रखकर जा रहे हैं। चुंद लोहार के घर पर तो जैसे आज स्वर्ग उतर आया हो। बुद्ध उसके घर जा रहे हैं भिक्षा लेने के लिए।
एक साधारण लोहार के पास बुद्ध जैसा पारस पहुंच रहा है, और चुंद लोहार अपनी पत्नी से कह चुका था कि सब्जी वो बनाना अपने घर में जो श्रेष्ठतम तुमने सुखा कर रखी है। पत्नी ने, बिचारी ने बड़ी चाव से सब्जी बनाई, और भिक्षा का पहला कौर डालते ही मुंह में बुद्ध को पता चला कि विषाक्त है, लेकिन एक ही कौर ने बुद्ध पर असर कर दिया। जैसे सुजाता की खीर खाई थी उन्होंने बड़े चाव से और बड़े भाव से, श्रद्धा से, उसी भाव से चुंद की भिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। वहां भी अस्वीकार नहीं है, भोजन पूरा कर लिया। और गौतम बुद्ध ने चुंद लोहार से कहा कि यह भोजन भिक्षुओं को मत परोसना, इसे जल में बहा दो या इसे जमीन में गाड़ देना, और फिर भिक्षुओं के लिए, संघ के लिए दूसरी रसोई बनती है। बुद्ध का नियम बन गया था कि नगर में कोई भिक्षु संघ को निमंत्रण दे तो जो भी पात्र में मिले उसे स्वीकार करो, अपना चुनाव मत रखो। यह नियम बनाया था। बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैं जरा इस लोहार से बात कर लूं, फिर मैं विश्राम करूंगा। बुद्ध ने चुंद लोहार से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? चुंद ने बहुत नम्रता से, शालीनता से कहा, भगवान, मुझे शांति के लिए बोध प्रदान करे, ये मांगा। और बुद्ध ने चुंद लोहार को शांति कैसे प्राप्त हो उसके लिए 7 उपदेश दिए। बुद्ध ने कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तू संक्षेप में सुन ले। और आनंद भी वहां खड़े खड़े, दूर खड़े खड़े सुन रहा है। इस लोहार के माध्यम से भगवान बुद्ध समूचे विश्व को संदेश दे रहे हैं शांति का, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सुनिए क्या बोल रहे हैं 7 उपदेशों में बुद्ध। पहला, कुछ भी हो अपनी श्रद्धा को बनाए रखना, बुद्ध कहते हैं, पहला उपदेश। कुछ भी हो, कुछ भी घटना घटे, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है उस श्रद्धा को बना के रखना। अपनी श्रद्धा को हिलने मत देना, क्योंकि श्रद्धा के बिना जिया जाता ही नहीं। श्रद्धा में ही जीवन है। जैसे प्राणवायु शरीर का ध्यान रखती है, अगर प्राणवायु न तो शरीर चलेगा नहीं। जैसे प्राणवायु शरीर का ध्यान रखती है, ऐसे श्रद्धा तुम्हारी आत्मा का ध्यान रखती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही चुंद शांति की यात्रा होती है। श्रद्धावान ही परमात्मा तक पहुंचता है। पहला उपदेश। दूसरा, पाप कर्म से लज्जित रहना। जिस कार्य से लज्जा हो भीतर, ऐसे कार्यों में प्रवेश नहीं करना। तीसरा, जहां से अच्छी विद्या प्राप्त हो, शुभ विद्या प्राप्त हो, उसका संचय करना। ज्ञान को चारों दिशाओं से आने देना। अपने को संकुचित दायरे में मत बांध लेना। अपने को संप्रदाय मत बना लेना। शुभ का संग्रह करना। सत्य जहां से भी मिले, जिससे भी मिले,
चुंद उसे ग्रहण करना। तीसरा उपदेश दिया। चौथा महत्वपूर्ण उपदेश है, चौथा कहते बुद्ध की लोक अपवाद से डरना नहीं। तुम श्रद्धा रखोगे, तुम विद्या अर्जित करोगे, तुम पाप कर्म से लज्जित होगे, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम इस रास्ते पर चलोगे और जितने जितने गहरे जाओगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू करेंगे कि देखो बड़ा ध्यानी बन रहा है, बड़ा पुण्यात्मा बन रहा है, ऐसा है वैसा है, बड़ा ज्ञानी हो गया। यह कहकर तुमको चिढ़ाएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे। तुम इन लोगों के किसी भी वक्तव्य से विचलित मत होना, अपनी शांति को बना के रखना। यह बहुत ही महत्व की शिक्षा बुद्ध ने दी अपने चौथे उपदेश में, क्योंकि जागा हुआ आदमी, जिन्होंने भी बाद में संसार को जगाने का काम किया है, उस पर क्या क्या जुल्म होते हैं ये सब आपको पता है। मंसूर को काटा जाता है, सुकरात को जहर पिलाया जाता है, जीसस को सूली दी जाती है। लेकिन ये लोग अपवाद से डरते नहीं हैं, क्योंकि लोग अपवाद जगत का एक स्वभाव है। ध्यान रखना, ये होगा ही, इससे बच नहीं सकता कोई बुद्ध पुरुष। एक बात ख्याल रखो कि जहां खेल होता है मैदान में, प्लेग्राउंड, तो खेलने वाले प्लेयर का भी हल्ला गुल्ला नहीं करते। उस खेल के मैदान में जो खेल खेलता है प्लेयर, वो हल्ला गुल्ला नहीं करता। स्टेडियम में जो लोग देखते हैं वे हल्ला गुल्ला करते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, जो प्ले करता वो हल्ला गुल्ला नहीं करते, लेकिन जो स्टेडियम में लोग बैठे हैं, जो लोग, वे हल्ला गुल्ला करते हैं। ऐसे ही जगाने वाला व्यक्ति जब कोई अपना प्ले करता है, तो आसपास के लोग, उससे जुड़े हुए लोग, उसके साथ चले हुए लोग बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं चुंदलोहार से कि डरना मत। बुद्ध ने जो आनंद दुनिया को दिया और जो पीड़ा पा रहे शरीर में, उस पीड़ा को कौन समझेगा? पांचवा उपदेश दे रहे, सत्कर्म करने में सदा तत्पर रहना। ये पांचवा उपदेश बुद्ध का, सत्कर्म। जितना कर सको करना। प्रभु ने अवसर दिया, क्षमता दी, सुविधा दी, और अगर सत्कर्म करने का अवसर तुम्हारे सामने आया तो उस समय हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना, उसे टालना मत। हमारे जीवन की आदत क्या होती है? हमारे जीवन की आदत बड़ी गजब की है, बड़ी विलक्षण है, कि हम शुभ कर्मों को टालते चले जाते हैं और अशुभ कर्मों को तुरंत करते हैं। जो भी शुभ कर्म है उसको अक्सर हम पूरे जीवन पर टालते रहते हैं, और अशुभ कर्मों को एक क्षण भी नहीं टालते, वो पहले कर लेते हैं। तो बुद्ध पांचवें उपदेश में कह रहे हैं कि सत्कर्म करने में सदा तत्पर रहना। छठवां उपदेश, कोई भी कर्म करो, अपनी स्मृति को, होश को जागृत रखना, अवेयर रहना, सजग रहना, हर क्रिया में सावधान रहना, हर कृत्य में अपनी स्मृति को, अपनी याद को, अपने सुमिरन को जागृत रखना। सुंदर, जब तुम अपनी स्मृति को गंवा देते हो, भूल जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में मोह पैदा होता है। तुम्हारे जीवन में मोह कब आता? ये आता, बुद्ध कहते हैं, जब तुम तुम्हारी स्मृति को गंवा देते हो, तुम सो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में मोह के बंधन बनने शुरू हो जाते हैं।
बुद्ध कह रहे हैं स्मृति को जगा के रखना। ये तो तुम्हारे जीवन में मोह के धागे फंस जाएंगे, मकड़ी के जाल की तरह। फिर उसमें से राम नाम सत्य की अर्थी तुमको मुक्त करती है। यही स्थिति अर्जुन की भी युद्ध के समय में हो गई थी। मोह पकड़ लिया था उसको कि जिससे लड़ने जा रहा हूं कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा काका है, कोई मेरा बाप है, कोई मेरा भाई है, कोई सब मेरे रिश्तेदार है। उसकी स्मृति खो गई थी अर्जुन की उस समय, होश चला गया था और वो मोह में डूब गया था। जब कृष्ण ने उसको स्मृति दी तब कहता है भगवान मेरे मोह और संशय अब सब नष्ट हो गए। अर्जुन कहता है क्योंकि कर्म तो करना ही है, बुद्ध कहते हैं, उसके बिना तो जीना असंभव है। परंतु बुद्ध कह रहे हैं कि हर कृत्य के साथ तुम्हारी स्मृति जुड़ी हो, तुम्हारा होश जुड़ा हो, तुम्हारी जागृति जुड़ी हो। क्योंकि किसी भी संत ने तुमको जीवन से भागना नहीं सिखाया, जागना सिखाया है। कबीर क्या सुंदर बात कहते हैं। कबीर का एक बड़ा प्यारा वचन है। कबीर कहते हैं, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए। बुद्ध कह रहे हैं कि चुंद स्मृति को जागृत रखना कि मेरा अंतिम गंतव्य क्या है, मैं किस लिए संसार में आया, मैं कैसा जी रहा हूं, मुझे कैसा जीना चाहिए, इन सब पर होश रखना। ये बड़ा सुंदरतम उपदेश बुद्ध ने दिया। सातवां अंतिम उपदेश चुंद लोहार को दिया जा रहा है। बुद्ध कहते हैं इन सब गुणों को धारण करके जब तुम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाओ, बोध को प्राप्त हो जाओ, सजगता को प्राप्त हो जाओ, तो इस बोध को बांटना। इसे बिना बांटे मत भर जाना। और बांटना कैसे? सूत्र दे रहे, निरअहंकारी बनकर। तुम्हारा नहीं है, इस सदा का शाश्वत प्रवाह जो तुम बांट रहे हो, ये प्रवाह तो सदा से परमात्मा का है जो बढ़ता है। कभी इस प्रवाह में कोई बुद्ध खड़ा हो गया, कोई कृष्ण खड़ा हो गया, कोई नानक खड़े हो गए, कोई कबीर खड़ा हो गया इस प्रवाह में, कभी ओशो खड़े हो गए, कभी आप भी खड़े हो सकते हो। लेकिन यह ध्यान रखना कि प्रवाह सदा परमात्मा का है, तो अहंकार नहीं पकड़ेगा। और आपने ये भाव नहीं रखा तो आपको लगेगा कि मैं बांट रहा हूं। प्रवाह सदा परमात्मा का है। आकार आते हैं इस प्रवाह में और चले जाते हैं। दूसरे के अंधकारपूर्ण जीवन में चुंद उजाले बांटना। और देखिए बुद्ध मृत्यु की शैया पर लेटकर भी बोध का प्रकाश बांट रहे हैं। ये 7 कर्म करो चुंद और शांति तुमको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इन वचनों को मात्र सुनना नहीं, इनको जीवन में उतारना है। ये चुंद के घर का उनका आखिरी भोजन था और उसके 3 दिन तक बुद्ध ने फिर कोई भोजन नहीं किया। और बुद्ध चुंद लोहार के पास से लौटे और वहां से चलकर वे उस बीमार की अवस्था में कुशीनगर पहुंचे। और यहां आकर उन्होंने अंतिम समय में प्राण जाने को है और एक व्यक्ति आया सुभद्र, उसको भी कुछ उपदेश दिया। 80 वर्ष की अवस्था में आखिर में 60 वर्ष के नीचे पहुंचकर आनंद से कहते हैं, आनंद अब मेरा समय आ गया है।
और ये सुनते ही आनंद तकिया निकाला और उनको लिटाया, बिछोने को बिछाया, बुद्ध को उड़ा दिया। और अंतिम बात जो कही उन्होंने, ये कहा, आनंद एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी लोग उस शुद्ध लोहार को हानि ना पहुंचाए जिसके खाने के कारण मेरी मृत्यु हो रही है, क्योंकि लोग उस लोहार पर टूट पड़ेंगे कि तेरे घर की सब्जी खाकर ही हमारे गुरु की मृत्यु हुई है। आनंद में धन्य भागी हो गया हूं कि इस लोहार की भिक्षा पाकर मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया हूं। क्या बात है साहब। कैसा प्रेम देखिए आप। जाते जाते भी इनके वचनों को देखिए आप कि जिसके घर से विषाक्त भोजन से मृत्यु हो रही है उसके प्रति भी भाव कर रहा है कि इसके भोजन के कारण ही मैंने निर्वाण प्राप्त किया है। फिर वो अंतिम घड़ी आई, सब एकत्रित हुए। टूटे फूटे शब्दों में बुद्ध कहते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देखिए सारा आकाश भी बुद्ध की करुणा के सामने फीका पड़ जाता है। शरीर छूट रहा है फिर भी पूछ रहे, किसी को पूछना हो तो पूछ लो। आकाश छोटा पड़ गया बुद्ध की करुणा के सामने। उसी समय क्या होता है कि ऊपर शाल वृक्ष से दो फूल बुद्ध के शरीर पर गिर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी बुद्ध की जागृति का कमाल देखिए। अब आप कैसे जागृति भीतर से आती है। कहते आनंद, ये फूल हवा के झोंकों से गिरे, ध्यान रखना। मेरे मरने के बाद कोई इसे चमत्कार की तरह मत लेना। ये फूल हवा के झोंके से गिरे हैं। मेरे मरने के बाद कोई इसे चमत्कार न बना ले कि बुद्ध पर पुष्प की वृष्टि हुई थी। ये साधुता की परम कसौटी है। हम तो अपनी कितनी कहानियां बना लेते ना। हम होते तो कितनी कहानियां बना लेते इस फूल बरसने की, अपने को पुजवाने के लिए। हम कहानियां बनाने में उस्ताद लोग हैं, लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि हवा के झोंके से गिरे बुद्ध, ये फूल, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर कहते हैं कि मेरे बाद, मेरे जाने के बाद मेरी कोई मूर्ति मत बनाना। अंतिम शब्द कहा उन्होंने, मेरी कोई मूर्ति मत बनाना। फिर जो अनुयायी है उनके, वे तो गड़बड़ करते ही हैं। फिर अनुयायियों ने उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा, क्योंकि हर आदमी दावेदार था वहां। जब शरीर छूट रहा है तो बहुत लोग जमा हो गए, बहुत दावेदार थे। और वहां पर 8 उपस्थित दावेदारों ने बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांट लिया। अस्थियों को, जिसमें कपिल वस्तु के शाक्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे, मगध का अजातशत्रु था, पीपली वन के मौर्य थे। ये सब स्थान है जहां बुद्ध गए हैं अपने जीवन काल में, बहुत समय बिताया इन लोगों के बीच में। मगध का अजातशत्रु था, पीपली वन के मौर्य थे, रामग्राम के कौलीय वंश के लोग थे, पावा के मल्ल थे, अलकप के बुली लोग थे और वेठ द्वीप के ब्राह्मण थे।
इन सभी लोगों ने बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा और अपने अपने जगह ले जाकर इनके 8 स्तूप बनाए गए। अब देखिए, मजे की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपनी मूर्तियां बनाने को मना किया था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, उसी व्यक्ति की सारे संसार में सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां हैं। अंत में कहते हैं कि आनंद कुछ भी हो, करुणा मत छोड़ना। ये अंतिम उपदेश, करुणा मत छोड़ना। इसलिए कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।